आपने मुगल बादशाहों द्वारा जजिया टैक्स लगाने की कहानी सुनी होगी। उसमें तीर्थ यात्रा के बदले टैक्स लिया जाता था। इसी देश में त्रावणकोर नाम का एक हिंदू राज्य था। वहां पंडे पुरोहित दलित महिलाओं से अलग ढंग का जजिया टैक्स वसूलते थे। वहां टैक्स के रूप में दलित महिलाओं को कमर से ऊपर निर्वस्त्र होकर रहना पड़ता था। टैक्स के रूप में दलित महिलाओं को अपने स्तन दिखाने पड़ते थे। स्तन ढकने पर जुर्माना लगाया जाता था। दलितों के पास चूंकि पैसे नहीं थे तो मजबूरन तमाम दलित महिलाओं को टॉपलेस होकर यानी स्तन बिना ढके रहना पड़ता था। इतिहासकारों का यह भी कहना है कि स्तन के आकार के आधार पर मूलाकरम यानी ब्रेस्ट टैक्स की राशि तय होती थी। आप देख रहे हैं एंटी पाखंड। केरल के इतिहास के पन्नों में छिपी ये लगभग 100-150 साल पुरानी कहानी उस समय की है जब केरल के बड़े भाग में त्रावणकोर के राजा का शासन था और वहां का शासन बिल्कुल हिंदू धर्म पुरोहितों के कहे के अनुसार चलाया जाता था। जातिवाद की जड़ें हिंदू धर्म होने के कारण बहुत गहरी थीं और निचली जातियों की महिलाओं को उनके स्तन न ढकने का आदेश था। जो इस आदेश का उल्लंघन करती थी उन्हें जुर्माने के एवज में ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन कर देना पड़ता था, जिसे मूलाकरम कहा जाता था। ब्रेस्ट टैक्स का मकसद जातिवाद के ढांचे को बनाए रखना और हिंदू धर्म में दलितों को उनकी औकात का एहसास दिलाते रहना था। ये एक तरह से औरत के दलित जाति से होने की कीमत थी। इस टैक्स को बार बार अदा कर पाना इन गरीब समुदायों के लिए मुमकिन नहीं था, लिहाजा दलित महिलाएं कमर से ऊपर कोई कपड़ा पहन ही नहीं पाती थीं। कहा जाता है कि ऐसा दूसरे को श्रेष्ठ और खुद को हीन बताने का प्रतीक था। कहने का अर्थ यह कि आदर देने के रूप में उन्हें अपने स्तन दिखाने पड़ते थे। आलम यह था कि ऊंची जाति की औरतों को भी मंदिर में पुरोहितों के सामने टॉपलेस होकर अपने स्तन दिखाने पड़ते थे, पर निचली जाति की औरतों के सामने सभी मर्द ऊंची जाति के ही थे, तो उनके पास स्तन न ढकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें हमेशा ही खुले स्तन रहना पड़ता था। इसी बीच एड़वा जाति, जो कि वहां की दलित जातियों में से एक है, एड़वा जाति की एक महिला जिनका नाम था नंगेली, वे चेरथला की रहने वाली थी। उन्होंने तय किया कि ब्रेस्ट भी ढकूंगी और टैक्स भी नहीं दूंगी। नंगेली का यह कदम पंडे पुजारियों के मुंह पर तमाचा था। नंगेली के इस निर्णय का पता चलते ही धर्माधिकारी यानी पुजारी पुरोहित टैक्स मांगने नंगेली के घर पहुंच गए। उनके पहुंचते ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पुरोहितों ने नंगेली से मूलाकरम यानी ब्रेस्ट टैक्स मांगा। पुरोहितों ने किसी भी तरह की रियायत देने से मना कर दिया। इसके बाद नंगेली अपनी झोपड़ी में गई। बाहर आई तो लोग दंग रह गए। नंगेली केले के पत्ते पर अपना कटा स्तन लेकर खड़ी थी। लगातार खून बहने से नंगेली की मौत हो गई। बताया जाता है कि नंगेली के दाह संस्कार के दौरान उनके पति चिरुकंदन ने भी आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी। नंगेली की याद में उस जगह का नाम मुलच्छीपुरम यानी स्तन का स्थान रख दिया गया। वहां पर अब नंगेली की एक मूर्ति भी बनी हुई है, पर समय के साथ अब वहां नंगेली का परिवार नहीं रहता है, वहां से कुछ दूर जाकर के बस गया। साथ ही अब इस इलाके का नाम भी इस इतिहास को, नंगेली के इतिहास को दबाने के लिए मुलच्छीपुरम से बदलकर मनोरमा जंक्शन रख दिया गया है। हालांकि आज भी वहां स्थानीय लोग इस जगह को मुलच्छीपुरम ही कहते हैं। इस तस्वीर में आप नंगेली के वंशज वणियन वेलु को देख सकते हैं, जो नंगेली के वर्तमान वंशज हैं और वो खुद को नंगेली के वंशज होने पर गर्व करते हैं। नंगेली के बलिदान के बाद भी लंबे समय तक पुरोहितों का यह जजिया टैक्स चलता रहा। टीपू सुल्तान ने इसे मिटाने की सबसे पहले कोशिश की। इसके बाद अंग्रेजों ने इसे मिटाने का प्रयास किया। हालांकि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों ने जब मूलाकरम हटाने की कोशिश की तो सवर्ण वर्ग ने इसे धर्म में हस्तक्षेप बताकर आंदोलन और दंगा करना शुरू कर दिया। त्रावणकोर के हिंदू राष्ट्र में पुरोहित इस तरह जजिया टैक्स लंबे समय तक वसूलते रहे। 1924 में इस पर रोक लग सकी। पुरोहितों के जजिया टैक्स और नेंगली के बलिदान से आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म में दलितों की हैसियत क्या है।
आज हिंदुओं में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो दावा करते हैं कि हिंदू महिलाओं को कपड़ों से अपने शरीर को पूरी तरह से ढकने की संस्कृति या हिंदू संस्कृति रही है। लेकिन कुलाकरम की यह कहानी बताती है कि वास्तव में हकीकत क्या है। साथ ही यह भी कि पुरोहित वर्ग से सवर्ण हिंदुओं से अधिक बर्बर, क्रूर और असभ्य जाति इस संसार में शायद ही कहीं हो। इस वीडियो में इतना ही। मानववाद जिंदाबाद।